हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई, आरआरबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आता है। पहली बात तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड तक देखने के बाद जो मैं बात बोलूं उस बात पे अमल जरूर करिएगा। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि आरआरबी एएलपी की एग्जाम डेट चेंज हो गई, बट ये एग्जाम डेट क्यों चेंज हुई है ये बात आपको नहीं पता है। दूसरी बात, क्या आरआरबी जेई की एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, इसके ऊपर मैं कुछ बातें हैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस बारे में बातें करी हैं और इसके पहले भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जो पहले हुई हैं, लेकिन आपको किन बातों का दिमाग में ध्यान रखना है और किस बात का दिमाग में ध्यान नहीं रखना है, इस बार आरआरबी क्या चाहता है आप सभी से, उसके बारे में भी मैं बातें करूंगा। तो चलिए जरा समझ लेते हैं इस बात को। सबसे पहले आरआरबी की अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी का एक एग्जाम जिसका नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए, आरआरबी ने ये हमें आज से 2 साल पहले बताया कि अब हम कैलेंडर वाइज अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया करेंगे। मतलब हम एक कैलेंडर निकालेंगे, उसमें सारे आरआरबी के एग्जाम होंगे और हर साल उन सारे पेपर को करवा लेंगे। ये आरआरबी ने डिसाइड कर लिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, कैलेंडर वाइज पेपर करवाना पहले ही देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो करवाते आ रहे हैं आज तक, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब करवाते हैं। लेकिन इनका करवाने का तरीका सबका एक जैसा है, लेकिन आरआरबी का भाई तरीका अलग है। इनका कराने का तरीका ऐसा है कि इस महीने ये वाला पेपर करवा लिया, अगले महीने ये वाला करवा लिया, उसके अगले महीने ये वाला करा दिया, ऐसे साल भर ये लोग पेपर करवाते हैं। लेकिन रेलवे ने दिमाग लगाया कि नहीं भाई, हम ये नहीं करेंगे। रेलवे ये बोलता है कि हम साल भर फॉर्म भरवाएंगे और जैसे ही हमारे फॉर्म भर जाएंगे उसके 3 महीने बाद सभी के एक साथ एग्जाम करा लेंगे। ऐसा रेलवे चाहता है। इन्होंने लास्ट ईयर भी वही किया और इस बार भी ये वही करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग अलग लगा लिया। अब ये क्या करेंगे, 2026 के अंदर जनवरी फरवरी से फॉर्म भराना चालू कर देंगे, सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म भराएंगे और सीधे बोल देंगे धमक से कि फरवरी में सभी एक साथ एग्जाम ले लो। ये इनका तरीका है, राइट। तो इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इन्होंने रिसेंटली अभी एक एग्जाम की, इनका एक एग्जाम है असिस्टेंट लोको पायलट का। उसके बारे में इन्होंने बोला 16 फरवरी से 18 फरवरी तक हम पेपर लेंगे। अब एक बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा बनाता है कि चलो मेरे पास 14 या 15 फरवरी तक का समय है, मैं अपनी तैयारी कर लेता हूं, मेरे पास इतने दिन है, फलाना फलाना। मान लो कोई बच्चा एक आज रिवीजन ही कर रहा है, आज सपोज 30 तारीख और कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है, तो उसके मन में है कि यार मेरे पास है अभी 15-16 दिन है, आराम से अपना रिवीजन करता हूं। लेकिन सडनली इन्होंने एक और नोटिस निकाल दिया और अब इनका यह कहना है कि भैया हम एएलपी का पेपर जो है वो 16 को भी कराएंगे, 17 को भी कराएंगे, 18 को भी कराएंगे, लेकिन एक डेट और दे दी इन्होंने, 13 तारीख को भी कराएंगे। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चे के मन में आ गया अब तो मेरे पास 13 तारीख तक का ही समय है, राइट। तो इन्होंने मतलब इनका दिमाग बिल्कुल ही अलग चलता है। ये प्रीपोन पे भी बिलीव रखते हैं। आदमी सोचता है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड होगी, ये प्रीपोन भी कर सकते हैं। इन्होंने पहले 16 तारीख से 18 तारीख तक पेपर करवाया था, जो कि अपने आप में ही गलत डेट है। मैं बताऊंगा क्यों रीजन है। अब ये कह रहे हैं 16 से 18 तो कराएंगे, 13 को भी कराएंगे। मतलब कुल मिलाकर इनका ये है कि अब एग्जाम सेंटर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे होंगे, बच्चे एकोमोडेट नहीं हो पा रहे होंगे 16 तारीख से लेकर के 18 के बीच में, है ना। या फिर कुछ बच्चों को वहां से निकाल के 13 तारीख की एक शिफ्ट बना ली और उसमें डाल दिया। मतलब भाई गजब है आप लोगों का कि आप पेपर को 3 दिन प्रीपोन भी कर सकते हो। अब आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूं, इसकी डेट तो मुझे पहले से ही बकवास लग रही है। अब आप देखो आरआरबी जेई की डेट क्यों बकवास है, मैं बताता हूं। आरआरबी जेई में इनका कहना है कि 19 और 20 को लेकर सीधा 3 मार्च को ले लेंगे डायरेक्ट। पहले तो ये 19 तारीख ही गलत है। जो बच्चा एएलपी का पेपर 18 तारीख को देगा, ठीक है, वो बच्चा कैसे 19 तारीख को आरआरबी जेई का पेपर दे सकता है। कम से कम 1-2 दिन का गैप होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बताई थी और मैंने बोला भी था आपसे कि चांसेस हैं कि डेट्स थोड़ी आगे पीछे रिवाइज हो जाएं। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने हो जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे तो करा ही जा सकता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने रिवाइज तो करा एएलपी की डेट को, लेकिन इन्हें स्टक ने अपनी बात पे कि 16 से 18 तो हम पेपर लेंगे, हम तो अब 13 को भी पेपर लेंगे। तो मतलब अब ये वाला मामला हो गया। तो दूसरी बात, अब जेई के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जेई में इन बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 मार्च वालों को, लेकिन 19 तारीख वाले बच्चों को वाकई में दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है और मैं आग्रह भी करूंगा रेलवे से कि भाई प्लीज आरआरबी जेई की डेट आप एटलीस्ट ऐसी बकवास डेट बिल्कुल भी मत रखिए, 3-12-19-20 और 3 तारीख बिल्कुल भी मत रखिए। 3 तारीख वालों को भी दिक्कत है, कारण ये 3 तारीख को अगर मान लीजिए आरआरबी इसी का पेपर होता है तो उस समय टेक्नीशियन का पेपर फंस रहा है ग्रेड 1 का, तो वहां भी दिक्कत है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि यार ये डेट मत ही रखो। जैसे आपने एएलपी की डेट में थोड़े से बदलाव लिए हैं, वैसा हमारे जेई के पेपर में थोड़ा बदलाव ले लीजिए, क्योंकि बच्चा वही है। एक बच्चा डिप्लोमा करता है, वो एएलपी का फॉर्म भी भर रहा है, जेई का फॉर्म भी भर रहा है। इस तरीके की चीजें मत करो। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 19 तारीख को सिविल का करा सकते हैं, इसका करा सकते हैं। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दिमाग आप लगा सकते हो, ये दिमाग रेलवे के पास नहीं है और ना ही इनकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के पास इतना दिमाग है कि आज सिविल का करा लो, कल मैकेनिकल का करा लो, इलेक्ट्रिकल का करा लो। क्योंकि बेटा सिविल का तो करा लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसी के सभी डिपार्टमेंट जो होते हैं वो कॉमन डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो यहां पे ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचे कुछ भी कर लो, वरना फिर ये नॉर्मलाइजेशन और मेरिट इंडेक्स बनाने में पागल हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें वहां एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर इस तरीके की दिक्कत हो रही है बच्चों को, क्योंकि अब बच्चा जब एडमिट कार्ड आएगा तभी उसको समझ में आएगा
कि मेरा 18 को भी है और 19 को भी है, तो अब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक कहीं रेलवे उसको शिफ्ट ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये बातें वहां तक पहुंचे। लेकिन आपको भी मैं एक चीज बोलूंगा, आप अपने मन में ये बात बिल्कुल भी मत मान के रखिएगा कि ऐसा होगा ही होगा। चांसेस ना के बराबर हैं, रेलवे नहीं सुनने वाला है क्योंकि उनकी डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं। बहुत मुश्किल से ये हो सकता है कि ये 19 को हटा के 20-21 को कर लें, पॉसिबल है। या हो सकता है 19 का हटा के यहाँ पे 2 मार्च कर लें। कुछ भी करें, मैं बोलता हूं बस बच्चों के हित में करें, जो भी करें। एएलपी वाले बच्चों के तो हित में इन्होंने 2 दिन और कम कर दिए। कुछ बच्चों का तो पेपर 13 तारीख को हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत है। ठीक है, तो आप यही बोलूंगा, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। पेपर तो आपका फेब में ही होगा। कुछ बच्चों को अच्छा टाइम मिलने वाला है जिनका पेपर 3 मार्च को होने वाला है। लेकिन रिसेंटली ये एलपी का नोटिस देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी आरआरबी और भी ज्यादा फाइनलाइज मोड में है। तो 99% तक तो सही है डेट्स, लेकिन 1% अभी भी फाइनलाइज में कुछ भी हो सकता है। आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बल्कि 5 तारीख के पहले ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। बट आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। मेरा ब्रह्मास्त्र सेशन भी अवेलेबल है, और किसी को लगता है सीबीटी 1 में उसको थोड़ी भी दिक्कत अगर आ रही है, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो बनाई है, उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। और इसी वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे ना, तो आपको आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का एक प्रॉपर बैच भी मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक तरीके का क्रैश कोर्स है ये। आपको लास्ट मोमेंट पे, आप पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको नहीं आते, वो जरूर कर सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे आइएगा, आरआरबी जेई सीबीटी 1 के क्रैश कोर्स के लिंक पर क्लिक करिएगा। ये पूरा कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और बहुत ही, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो, ऐसा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव भी चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, निपटाओ उनको, टेस्ट सीरीज दो भर भर के। और आप देखोगे इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है यार। मुश्किल से बिना बुक के ये 899 रुपए का है, और ये प्राइस भी कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो। और किसी को लगता है भी 10-15 दिन में मोहित सर की किताबें, टेक्स्ट बुक की किताबें अगर कर लूं, ठीक है, तो आप विद बुक्स भी ले सकते हो। 4 दिन के अंदर अंदर ये किताबें आपको आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो मोहित के लगा करके आप ये एनरोल कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।